जय हिंद दोस्तों। अगर आपको चाल दूरी और समय से संबंधित किसी भी परीक्षा में इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाए जिसमें कोई दो रनिंग ऑब्जेक्ट हों, कितने, कोई दो रनिंग ऑब्जेक्ट हों और वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हों, यानी विपरीत दिशाओं से चल रहे हों और दोनों एक दूसरे से मिल रहे हों, यानी दोनों के एक दूसरे से मिलने का समय पूछ रहा हो और दोनों के एक दूसरे से कितनी दूरी पर मिल रहे हैं ऐसा पूछ रहा हो। तो साथियों, ऐसे सवालों को हम बहुत ही आसान तरीके से कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। साथियों, जैसे यहाँ पर एक हमारा सवाल दिया हुआ है, हमारा एक सवाल दिया हुआ है कि श्रेयांश और सागर, ये दो व्यक्ति हैं, एक दूसरे से 120 किमी दूर हैं। दोनों मिलने के लिए अपने अपने स्थान से क्रमशः 15 किमी प्रति घंटा व 25 किमी प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। अब दोनों एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे और श्रेयांश के स्थान से कितनी दूरी पर मिलेंगे, यानी जहां श्रेयांश है वहां से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है साथियों, ऐसे सवालों में क्या होता है कि दोनों का जो समय होता है समान होता है। मान लो यहाँ कोई व्यक्ति, यहाँ एक व्यक्ति है, यहाँ है ये व्यक्ति है ये, ठीक है, ये श्रेयांश है, ये श्रेयांश है, ठीक है, श्रेयांश है, मैं लिख देता हूं श्रेयांश है, ठीक है। अब यहाँ एक व्यक्ति है साथियों, ये सागर है, ठीक है। ये दो दो व्यक्ति हैं, एक श्रेयांश है और एक सागर है। दोनों एक दूसरे से कितने दूर हैं साथियों, यहाँ पर ये दोनों की जो दूरी है साथियों वो है 120 किमी। कितनी है? 120 किमी है। अब यहाँ कह रहा है कि ये जो श्रेयांश है इसकी जो स्पीड है 15 किमी पर आवर है, 15 किमी पर आवर है, और इसकी जो स्पीड है वो 25 किमी पर आवर है, ठीक है, ये दे रहा है। अब कह रहा है कि कितने समय बाद मिलेंगे, तो साथियों ये भी चलेगा उसी समय, ये भी चलेगा, तो ये दोनों एक समान समय चलेंगे तभी तो एक जगह मिल सकते हैं। तो दोनों को जो मिलने का जो समय होगा साथियों वो समय होगा समान। समय कैसा होगा? समान होगा। दोनों के मिलने का जो, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में मिल रहे हो, एक दूसरे की तरफ से आ रहे हो, तो जब जिस समय दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं उस समय से दोनों जब मिलेंगे तो दोनों समान समय चलेंगे। कितना चलेंगे? समान समय। अगर एक 2 घंटे चला है तो दूसरे भी 2 घंटे ही चलेगा तभी तो मिल पाएगा। मान लो मैं भी 10 बजे चला, दूसरा 10 बजे चलेगा, तभी तो हम 12 बजे कहीं मिल पाएंगे, है ना। यानी यहाँ पर क्या होता है, ऐसे सवालों में जो समय होता है वो क्या होता है साथियों? समान होता है। समय होता है वो समान होता है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को हम करेंगे कैसे? अब देखो ये सवाल है, इसको हमें करना कैसे है, तो इसे हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो जो समय है, जो चाल है, चाल का अनुपात लेकर के कर सकते हैं, एक सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है आपको सीधा जो डायरेक्ट मैं बता देता हूँ कि डायरेक्ट आपको कैसे करना है। तो साथियों समय निकालना होता है हमें। समय क्या निकालना होता है? समय। अगर समय निकालना हो तो हम क्या करते हैं? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चल, दूरी बटे चल। तो यहाँ दूरी कितनी है? दोनों के बीच की दूरी ले लो, 120 किमी हो गई। अब चाल क्या हो जाएगी? तो साथियों इसमें जो चाल होती है वो चाल होती है, दोनों की जो चाल होती है वो जुड़ जाती है, यानी दोनों की चाल का योग, दोनों की चाल का योग, यानी दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं तो उनकी चालों का हम क्या करेंगे? योग ले लेंगे। यहाँ दोनों की चाल का योग होगा। यहाँ योग कब हो रहा है? जब विपरीत दिशाओं से चल रहे हैं। ध्यान रखना, विपरीत दिशाओं से, जब विपरीत दिशाओं से आएंगे, ठीक है, विपरीत दिशाओं से आएंगे तब योग होगा। अगर एक ही दिशा से चल रहे हो तो अंतर लेते हैं, एक ही दिशा से चल रहे हो तो क्या लेंगे? अंतर लेंगे। अगर दोनों विपरीत दिशाओं से आ रहे हैं तो क्या करेंगे? योग करेंगे। तो चालों का योग करेंगे तो 15 और 25 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 40, और 40 से 120 को भाग दोगे तो कितना समय आ जाएगा? 3 घंटे। कितना आ जाएगा? 3 घंटे। यानी 3 घंटे में वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो यहाँ क्या आ गया? यहाँ पूछा था कि दोनों एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे, तो कितना समय हो गया? 3 घंटे। अब कह रहा है कि श्रेयांश के स्थान से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो यहाँ श्रेयांश जो है इससे कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो श्रेयांश, जब सागर 3 घंटे चला है तो श्रेयांश भी 3 घंटे चला है, दोनों 3-3 घंटे चले हैं। तो श्रेयांश से स्थान दूरी पूछ रहा है, तो श्रेयांश की स्पीड कितनी है? 15 है। समय कितना है? 3 घंटे है। तो हमें क्या निकालना है? दूरी निकालनी है। तो दूरी यानी डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड 15 है, टाइम 3 है, तो 15 तिया 45 किमी। कितना हो जाएगा?
45 किमी, यानी 45 किलोमीटर दूर, श्रेयांश से 45 किलोमीटर दूर 3 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल को हम आसान से कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, केवल अगर हमें समय निकालना है तो दूरी लेंगे और बट्टे में चाल लेंगे, जो चाल होगी तो दोनों की चाल को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। कब जोड़ते हैं? जब विपरीत दिशाओं से आते हैं। जब एक ही दिशा से चलेंगे तो क्या होगा साथियों, वहां पर हम इनको चालों का अंतर लेते हैं। क्या लेते हैं? अंतर। यहाँ दोनों विपरीत दिशाओं से आ रहे हैं तो यहाँ पर हम योग करेंगे, 40 से जब 120 को भाग दोगे तो 3 घंटे आ जाएंगे। दूरी पूछ रहा है श्रेयांश के स्थान से कितनी दूर है, तो श्रेयांश की स्पीड 15 है, 15 ले ली, समय 3 घंटे हो गए, 15 45 किमी। ठीक है, तो एक तो साथियों ये तरीका, इस तरीके से आप इसका समय और दूरी निकाल सकते हो। ठीक है, एक साथियों इसका अनुपात बना करके हम करते हैं, तो वो कैसे करते हैं वो आपको मैं बता देता हूं। आइए जल्दी से इसको सभी साथी नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रफ कर देता हूं और इसको आगे दूसरे तरीके से आपको बताता हूं कि दूसरे तरीके से आपको इन सवालों को कैसे करना है। ठीक है, सभी ने नोट कर लिया होगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से कैसे करना है। ठीक है, अब यहां देखो मैंने क्या कहा कि समय समान लगता है, तो साथियों जो समय समान होता है तो जो चाल का अनुपात होता है, अगर चाल ए अनुपात बी में है तो जो दूरी होगी साथियों, दूरी भी उसी अनुपात में होगी जिस अनुपात में चाल है। ध्यान रखना, अगर समय समान है तो चाल जिस अनुपात में है उसी अनुपात में दूरियां होंगी, यानी दोनों ऑब्जेक्ट जिस अनुपात में चाल है उनकी उसी अनुपात में दूरियां भी कवर करेंगे। ठीक, तो अब इनको कैसे करना है? इस तरीके से। तो यहाँ क्या है साथियों, कुछ नहीं करना, देखो चाल का अनुपात ले लो। चाल क्या है यहाँ पर, दोनों की, एक श्रेयांश है, एक श्रेयांश है, ठीक है, एक सागर है। ठीक, अब इन दोनों की चालों का अनुपात, इसकी चाल 15 है, इसकी चाल 25 है। अनुपात बनाना है, केवल 5 से काट दो 3 बार और 5 से ये कट जाएगा 5 बार। अब यहाँ देखो श्रेयांश और सागर की चालों का अनुपात कितना है, 3:5। तो यहाँ अगर इनकी चालों का अनुपात 3:5 है, ये चाल है, तो ये जो दूरी कवर करेंगे दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा इनका, 3:5 ही रहेगा। मैंने बताया ना, चाल ए अनुपात बी है तो दूरी भी ए अनुपात बी होगी। तो श्रेयांश और सागर की जो चाल 3:5 है तो इनकी दूरी भी 3:5 ही होगी। ठीक, अब यहाँ क्या करना है, देखो दूरी 3:5 में चलेंगे, टोटल दूरी दोनों की कितनी है, 120 है, तो 3 और 5 को जोड़ करके कितना हो रहा है, 8। अब 8 कितने भाई, 120 की दूरी तो तय करनी है दोनों को मिलके, तो दोनों को मिलके 120 दूरी तय करनी है, जबकि यहाँ कर रहे हैं 8, तो 8 की वैल्यू 120 है। 8 से 120 को काट दोगे तो 8 से 120 काटोगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 15। 8 1 8 और 15 8 5 40। ठीक, तो 15, एक की वैल्यू अगर 15 है तो यहाँ जो सागर है वो 5 यूनिट दूरी तय कर रहा है, तो 5, एक की वैल्यू 15 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 किमी। कितनी हो जाएगी, 75 किमी। और श्रेयांश की कितनी हो जाएगी, इसकी 3 है तो 3 में गुणा कर दोगे 15 का, तो 15 तिया 45, कितना हो जाएगा, 45 किमी। तो श्रेयांश 45 किमी चलेगा, सागर 75 किमी चलेगा। अब क्या निकालना है, समय निकालना है, तो समय तो दोनों के किसी से भी निकाल लो, निकल जाएगा। सागर 25 से चल रहा है, 75 चलेगा, तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ कितनी है, सागर के लिए दूरी कितनी है, 75 है। चाल कितनी है इसकी, यहाँ सागर की 25 है, तो 25 से भाग दे दो 75 में, 3 घंटे। ठीक है, अब चाहे आप इससे निकाल लो, इसकी कितनी है, 45 है श्रेयांश की, और चाल कितनी है इसकी, 15 है, 15 से काटोगे तो भी तो 3 घंटे। यानी आप कैसे भी कर लो आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीका से, दोनों तरीके से आप इन सवालों को बहुत ही जल्दी से, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये दोनों जो तरीके हैं आप सब लोगों की समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इन सवालों को समझाया है। तो इसमें व्यक्ति हो सकते हैं, कारें हो सकती हैं, बसें हो सकती हैं। ठीक है, कोई भी दो रनिंग ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो विपरीत दिशाओं से आ रहे होंगे। ठीक है, तो उन सवाल और वो एक दूसरे से मिल रहे होंगे, एक दूसरे से मिलने का समय पूछ रहा होगा, या फिर एक दूसरे से कितनी दूरी पर मिलेंगे, है ना, ये पूछ रहा होगा। तो साथियों ऐसे सवालों को आप इन दोनों तरीकों मैंने बता दिए, दोनों ही तरीके बहुत ही आसान हैं और बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है,
तो आई होप ये तरीके आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर साथियों तरीके आपकी समझ में आए हैं तो मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, इसी प्रकार से एक सवाल है, ये सवाल आपको करना है और कर करके इसका जो आंसर आएगा, जो भी इसका उत्तर आता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देंगे, ठीक है। तो आई होप सभी लोग इसका आंसर देंगे। अगर आपकी समझ में ये तरीके आए हैं तो साथियों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने साथियों के साथ, ठीक है। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।